मित्रों नमस्कार। प्राचीन भारत में जीवन और कर्म के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, जो कि प्राचीन से संबंधित है और जीवन और कर्म से संबंधित है। तो अगर आप कला से तैयारी कर रहे हैं तो और विधिवत तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से ये न्यू है कला की, और यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमारे पास्ट में कला का क्या महत्व रहा, यानी बुद्ध जन्म के पहले से। तो आइए स्टार्ट करते हैं और विधिवत आप पूरा देखेंगे, ठीक है। बुद्ध जन्म समय से पहले का वृत्तांत हमें जातक कथाओं से मिलता है। अब जातक कथाएं क्या है, ये आपके अजंता गुफा में विधिवत बताया गया है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, ठीक है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियां द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। आमदनी का मुख्य जरिया जो था लगान था। माना जाता है कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर यानी लगान उत्पादन में राजा का हिस्सा है। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं कर पर अक्सर गले या पैदावार की शक्ल में किया जाता है। यह उस पर उपज के छठे भाग के करीब होता था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और उसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थी। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था, जिन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था। जातकों के वर्णन से एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। यह विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गांवों की स्थापना थी। इस तरह एक गांव बढ़ैया का था और एक गांव लोहारों का था। इसी तरह और पेशों के लोगों के गांव थे। ये खास पेशेवर जो थे लोगों के गांव में, वो आमतौर पर शहर के पास बसे होते थे। शहर में बसे विशेष उत्पादनों की खपत हो जाती थी और बदले में उन्हें जिंदगी की दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। ऐसा लगता है कि पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता था और बड़े ठेके लेता था। शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा। जातकों में सौदागर जो थे समुद्री यात्रियों के हवाले भरे हुए थे। सूखे रास्ते से रेगिस्तान को पार करके भड़ौच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार मध्य एशिया तक करवाया जाता था। भड़ौच से जहाज बेबीलोन वालेरू के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था और जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंबा, भागलपुर जिसे कहते हैं और दूसरे स्थानों में समुद्र की ओर जाते थे और वहां से दक्षिणी बंदरगाहों और लंका, मलय टापू तक। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। आप देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन मिलती है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। ये जो है बहुत ही क्वेश्चन समझ लीजिए एक है कि पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। तो पूछा जाता है कि किस लिपि के अक्षर मिले हैं, तो ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर, ठीक है। मोहनजोदड़ो से मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। वे ब्राह्मी लिपि लेख को जो पूरे भारत में मिले हैं निश्चित रूप से उस मूल लिपि में है जिससे भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ। अशोक के कुछ लेख ब्राह्मी लिपि में हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्ट लिपि में हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की।
अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि व्याकरण जो है पाणिनि के जो संस्कृत के मूल आधार हैं, संस्कृत में व्याकरण का मूल आधार है, वो पाणिनि द्वारा जो 16 धातु और अपना इसको क्या कहते हैं, इसमें जो हुआ प्रत्याहार, इन सभी का बहुत ही महत्व रहा, वो पाणिनि द्वारा समुचित है। ठीक है, उसके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था और वह एक निश्चित विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर अधिकारी प्रमाण माना जाता है। हालांकि बाद के व्याकरणों ने उसमें कुछ जोड़ा भी है और उसकी व्याख्या भी की है। यह दिलचस्प है कि पाणिनि यूनानी लिपि का उल्लेख किया है, जिससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क हो चुका था। औषध विज्ञान और पाठ्य पुस्तकों भी थी और अस्पताल भी थे। अनुश्रुति है कि भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि औषध विज्ञान जो है, औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे और हैं। ठीक है, धन्वंतरी जो हैं, धन्वंतरी ये औषध विज्ञान के जनक हैं। किंतु सबसे पुराने जो प्रसिद्ध पुरानी पाठ्य पुस्तकें इस ईस्वी सन की शुरुआत की सदियों में लिखी है, उनमें औषध पर चरक की पुस्तकें हैं। अब चरक की पुस्तकें हैं और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की गई है, सुनाई गई है। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। अब यहाँ चरक की बात किया गया है। ठीक है, चरक कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। ये क्वेश्चन है कि चरक जो थे वो किसके दरबार में राजवैद्य थे, तो कनिष्क के दरबार में, जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। और इन पाठ्यपुस्तकों में बहुत सी बीमारियां का जिक्र है और उसकी पहचान, इलाज के तरीके भी बताए गए हैं। इनमें शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान पथ्य, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक है और शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीर-फाड़ कराई जाती थी। सुषुप्त के शल्य क्रिया के औजार का जिक्र किया गया है, साथ ही ऑपरेशन का भी, जिसमें अंगों को काटना, पेट फाड़ना, ऑपरेशन से बच्चों को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब शामिल है। ये सोचिए कि उस समय, जहाँ जिस समय का कोई लेखनीय नहीं है, टाइम का लेखनीय नहीं है, उस समय भी ये सब होता था। घाव को जीवाणुओं का धुआं देकर मारा जाता था। ईसा पूर्व 3-4 सदी के जानवरों के अस्पताल भी थे। यह जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था, जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाता था। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है। ये कस्बे जो हैं शहर के बहुत दूर नहीं होते थे, जिनसे प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। शिक्षा के तरह तरह के विषय शामिल थे, जिनमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। इन वनाश्रमों की इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षण से बचाकर विद्यार्थी के नियमित और ब्रह्मचर्य जीवन का बिताना संभव होता था। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे वापस लौटकर गृहस्थ जीवन, नागरिक जीवन बिताएंगे। इन वन विद्यालय जो शिक्षालय थे, प्रायः छोटे छोटे गुट रहते थे। गुट की इस बात के संकेत मिलते थे कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। बनारस समेत हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा है। अब बनारस जो है हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा है, लेकिन इस समय देखा जाए तो बनारस की अपेक्षा इलाहाबाद यानी प्रयागराज शिक्षा के केंद्र में आगे है, अव्वल है।
बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा, शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था और भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आया करते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्वेदाचार्य विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे, उनकी बड़ी कद्र होती थी। कहा जाता है कि जब भी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे जो तक्षशिला का स्नातक था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने भी यही शिक्षा पाई थी। तो ये भी बात यहाँ पे सामने आती है कि जो पाणिनि महाराज थे वो कहाँ शिक्षा ग्रहण किए थे? तक्षशिला महाविद्यालय। ठीक है। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल से यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया था। सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे हमारे लिए इतने पुराने और हमने इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपरा पर गर्व करने वाले लोग थे। रहस्य की खोज के हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले, मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे उस टाइम। अब आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इतने में आपको बहुत सारी शिक्षा मिले। अगर आपको ये लगता है कि 1% ये आपके नॉलेज के लिए अच्छा है तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे फ्यूचर में नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो नोटिफिकेशन पहुंचे और आपसे वीडियो मिस ना हो। अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।